बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रेन। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। नमक पारे यकीनन सबकी पसंदीदा डिश है, तो क्यों ना दे दें नमक पारों को एक नया रंग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और यूनिक तरीके से आलू और बेसन के नमक पारे। आप इसे एज अ टी टाइम स्नैक भी सर्व कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप इसे बनाइए, खुद भी खाइए, अपने घर वालों के लिए भी बनाइए। तो फिर देख लेते हैं कि हमें इस मज़ेदार से नमक पारे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने बेसन लिया है। मैंने 1 कप, इसको मैंने छान लिया था। एक मैंने उबला हुआ आलू लिया, उसे मैंने मैश कर लिया। घी लिया मैंने 2 खाने के चम्मच। नमक लिया मैंने 1 टीस्पून। लाल मिर्चें भी लिया मैंने 1 टीस्पून और ज़ीरा भी लिया है मैंने 1 टीस्पून। एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर हम आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद मैंने इसमें हाफ़ बेसन डाला, हाफ़ मैंने रोक लिया। देखेंगे हमें कितना चाहिए। हमें इसकी एक सख्त सी डो तैयार करनी है। घी डाला है मैंने, नमक, लाल मिर्चें डालेंगे, ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमें इसकी एक सख्त सी डो तैयार करनी है। इसकी हमें सख्त सी डो तैयार करनी है। तमाम आटे को हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने बाकी बचा हुआ बेसन भी शामिल कर दिया। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका एक सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। मसल के अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। मैंने इसमें पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया है। मुझे ये डो सॉफ्ट लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें 1 कप सफ़ेद आटा शामिल किया। हमें इसकी सख्त डो तैयार करनी है, वरना नमक पारे नहीं फूलेंगे। सफ़ेद आटे को भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमने इसकी डो तैयार कर ली है। ये देखिए, ये मैंने ये सख्त सी डो तैयार किया है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद हम इसको वर्किंग सरफेस पे निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह से मसलेंगे। मसलने के बाद हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक का हम पेड़ा बनाकर इसे बेल लेंगे रोलिंग पिन की मदद से। इसे मैंने ग्रीस किया वर्किंग सरफेस को। ये जो रोटी है इसको हम बेल लेंगे रोलिंग पिन की मदद से। ऊपर हम सफ़ेद आटा डस्ट करेंगे। इसे हमें बारीक बेलना है, हमें इसे मोटा नहीं बेलना। अगर हमने इसे मोटा बेल लिया तो नमक पारे नहीं फूलेंगे, ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। चूँकि आटा सख्त होता है, इसलिए आपको बेलने में मुश्किल पेश आ सकती है। इसलिए आप छोटे पेड़े लेकर छोटी रोटी बनाइए, वो आपसे आसानी से हैंडल हो जाएगी। ये हमने बेल लिया। इसके बाद हम इसे छुरी से कट करेंगे। नमक पारों की जो शेप होती है, पहले हम छुरी से सीधी लाइन लगाएंगे, फिर जो इसकी डायमंड शेप होती है वो काट लेंगे। तमाम रोटी को हम ऐसे ही काट लेंगे। आप इसे पिज़्ज़ा कटर से भी काट सकते हैं।
ये मैंने तमाम रोटी इसी तरह काट लिया है। अब दूसरी साइड से काटेंगे डायमंड शेप के तौर पे। ये तमाम रोटी मैंने काट लिया है। इसको मैंने दरमियानी गरम घी के अंदर फ्राई करेंगे। फुल फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, वरना ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से नहीं पकेंगे। इसे हम अच्छे तरीके से ऊपर नीचे मिक्स करके फ्राई करेंगे ताकि हर तरफ से इवन कलर आए और अंदर से भी ये पक जाएं। तीन से 4 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। ये हमारे खूबसूरत से गोल्डन कलर के तैयार हो चुके हैं नमक पारे। इसे हम निकाल लेंगे। तमाम को निकाल लेंगे। ये हमारे मज़ेदार से आलू और बेसन के नमक पारे बनकर तैयार हैं। यकीनन आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।